जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर बने हैं सभी को डिस्कस करेंगे। क्योंकि कल हमारा क्लास नहीं हो पाया था, इसलिए हम कल और आज का दोनों का क्लास डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इससे पहले जो क्लास देखे थे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, जिनमें से प्रमुख क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सौर समाधान ऐप्स क्या है, इसे किस लिए बनाया गया है। तो याद रखें दोस्तों, क्रेडा की योजनाओं की जानकारी के लिए, और इसे किसके द्वारा विकसित किया है, क्रेडा द्वारा ही इसे विकसित किया है। इसलिए ध्यान देंगे, क्रेडा द्वारा विकसित किया है और क्रेडा के जो इंपॉर्टेंट जानकारी है उनके लिए इसे बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों, छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन कंपनी और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बीच कितने मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का विकास के लिए दोस्तों इसमें एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 2000 मेगावाट। ठीक, इसके बाद दोस्तों, हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, दिसंबर में, मतलब इसी महीने सम्मानित किया जाएगा इसे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखे थे, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। ध्यान देंगे, ये बस्तर क्षेत्र का जो आदिवासी विकास प्राधिकरण है, इनकी पहली बैठक किस जिले में आयोजित किया, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, बस्तर जिला में, किस जिले में, बस्तर जिला में आयोजित किया। इसके बाद दोस्तों, चोरनई जलप्रपात किस जिला में स्थित है, तो याद रखें कोरबा जिला में स्थित है। हाँ, एक बात ध्यान देंगे इसमें दोस्तों, आज टेलीग्राम में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, मतलब टेलीग्राम में आपको पीडीएफ डाल दिया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम में बिल्कुल ज्वाइन होंगे। साथ ही पिछली क्लास नहीं देख पाए हो तो आप टेलीग्राम में जाएंगे, और दोस्तों आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां भी यूट्यूब के प्ले लिस्ट में पूरा विस्तार से मिल जाएगा हमारा क्लास, इसलिए वहां जाएंगे। आपको टेलीग्राम सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि वहां पर आपको डे बाई डे जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, साथ ही दोस्तों पीडीएफ, ये सभी वहां पर डाले जाते हैं, इसलिए बिल्कुल वहां पर जाएंगे, है ना। अब देखिए, झारखंड के जो 14वें नंबर के मुख्यमंत्री रूप में शपथ लेने वाले हेमंत सोरेन किस राजनीतिक दल से संबंधित है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद ही रखना है आपको, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, ध्यान देंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद दोस्तों, आज का न्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें योजनाओं से संबंधित पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, महतारी शक्ति ऋण योजना। ठीक, इसे लॉन्च किया है हमारे, किसने लॉन्च किया है, इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। देखिए, हाल ही में शुरू की गई महतारी शक्ति ऋण योजना। ठीक, अभी हाल ही में शुरू किया गया है, मतलब कल ही के दिन के तहत दोस्तों कितने रुपए ऋण सहायता राशि दी जाएगी, मतलब महिलाओं को कितने रुपए ऋण सहायता इसमें दिया जाए, क्योंकि महिलाओं के लिए ये महतारी शक्ति ऋण योजना। ठीक, अब ध्यान देंगे, इस योजना को शुरुआत किसके द्वारा किया गया और कौन किया गया है। तो यहाँ पे याद रखें, जो दोस्तों ग्रामीण बैंक है उसके द्वारा इसे शुरू किया गया, इसे थोड़ा सा याद रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला देखिएगा, राज्य ग्रामीण बैंक द्वारा इसे क्या किया है, शुरू किया गया है। इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट हुआ। तो याद रखें दोस्तों, हमारे वित्त मंत्री, ठीक है, हमारे वित्त मंत्री जी ने इसे लॉन्च किया है। ठीक, लॉन्च किसने किया, तो वित्त मंत्री ने लॉन्च किया। अब ये वित्त मंत्री कौन है, तो आपको पता है कि हमारे ओपी चौधरी जी, कौन है, ओपी चौधरी जी, इसके द्वारा इसे क्या किया है दोस्तों, तो याद रखिए इसे लॉन्च किया है, इसलिए याद रखिए महतारी शक्ति ऋण योजना। अब देखिए, इस महतारी शक्ति ऋण योजना की खासियत बात क्या है। सबसे पहले आपको तो डेट पता ही होगा कि कल तिथि में लिखेंगे, कल के दिन इसे लॉन्च किया है 30 नवंबर 2024 को। ठीक, इसे याद रखना है आपको, तिथि को। दोस्तों वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे लॉन्च किया, किसकी योजना है, तो राज्य ग्रामीण बैंक द्वारा। ठीक, इसकी योजना है जिसे हमारे वित्त मंत्री जी ने लॉन्च किया है। अब देखिए, इस योजना की खास बात क्या है, पात्रता क्या रखा गया है। देखिए, इस योजना के तहत दोस्तों स्वरोजगार स्थापना के लिए, किसके लिए, स्वरोजगार स्थापना के लिए दोस्तों इसमें कितने हजार रुपए दिए जाएंगे, तो याद रखिए दोस्तों 25,000 रुपए, 25,000 रुपए महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में इसमें दिया जाएगा। ठीक है, कितने रुपए, स्वरोजगार के लिए 25,000 रुपए इसमें दिया जाएगा। और याद रखिए दोस्तों, इसमें पात्रता क्या रखा गया है कि दोस्तों इस ग्रामीण बैंक में ना, राज्य ग्रामीण बैंक में खाता होना जरूरी है। महिला का, जिस महिला का है, महिला का खाता किसमें होना चाहिए,
राज्य ग्रामीण बैंक में, ठीक है, राज्य ग्रामीण माफ करें दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें राज्य महिला का ग्रामीण बैंक में खाता होना जरूरी है। और रखा गया है इसमें एक और पात्रता कि दोस्तों जो राशि महतारी वंदन योजना का जो राशि इसी खाता में आता हो, है ना, इसी खाता में जो महिला का खाता इस राज्य के जो राज्य ग्रामीण बैंक है उसमें होना चाहिए। साथ दोस्तों जो महतारी वंदन योजना का जो पैसा 1,000 रुपये हर मंथ हमारे सरकार द्वारा डाला जाता है, ये भी इसी खाता में आता हो, उसे दोस्तों इसमें 25,000 रुपए, कितना 25,000 रुपए के रूप में आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाएगा। इसलिए इस पॉइंट को याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इनका उद्देश्य क्या रखा गया है कि दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और साथ ही उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इनका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। अब इसी में ये सभी डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, इसमें एक पॉइंट नोट करेंगे, इसमें जो राज्य ग्रामीण बैंक है उनके द्वारा शुरू किया गया है, तो दोस्तों उनके चेयरमैन कौन है, ये तो इंपॉर्टेंट होगा ना, तो इसलिए याद रखें राज्य ग्रामीण बैंक का चेयरमैन कौन है दोस्तों, तो याद रखें श्री विनोद अरोड़ा, ठीक है, चेयरमैन श्री विनोद अरोड़ा, ठीक है, इसका नाम याद रखें श्री विनोद अरोड़ा। इस बैंक क्या है, भी वर्तमान में चेयरमैन है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25,000, है ना। आगे बढ़िए, हाल ही में बस सवारी ऐप्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे प्रदेश सरकार द्वारा अभी हाल ही में इसे शुरू किया गया है, ठीक। तो देखिए दोस्तों इसे किसके द्वारा लॉन्च किया है और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके लॉन्च, ठीक है, लॉन्च दोस्तों रायपुर से किया गया है, ये तो आपको पता होगा, रायपुर से किया गया है। कब किया गया, तो दोस्तों ये 29 नवंबर को इसे लॉन्च किया गया, इसे याद रखें। साथ ही दोस्तों किस बैठक में अगर पूछा जाए तो याद रखें दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का जो बैठक हुआ, ठीक है, सड़क सुरक्षा का जो बैठक हुआ, इसमें इसे लॉन्च किया गया है, ठीक, इस पॉइंट को नोट रखें। साथ ही दोस्तों किसके द्वारा, तो हमारे सीएम विष्णुदेव साय द्वारा, ठीक, इस पॉइंट को भी नोट रखें क्योंकि सभी पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब याद रखें इस एप्स को बनाने का उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है, तो दोस्तों याद रखें छत्तीसगढ़ में बस यात्रियों को बस की समय सारणी और बस की रूट की जानकारी प्रदान करने के लिए, ठीक है, बस का जो समय सारणी है, ठीक, एवं दोस्तों इसमें क्या है, क्या रखा गया इसमें खासियत, और की रूट, बस के रूट, है ना, बस की रूट मतलब कहां से बस जाएंगे, ये इसमें खासियत बात में रखा गया है। इसलिए इस पॉइंट को भी नोट रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा। समय सारणी बस का रूट इसमें निर्धारित किया जाएगा, आपको घर बैठे इनका जानकारी मिल जाएगा। आप इस एप्स को डाउनलोड करेंगे, बस संगवारी एप्स, ठीक। अब इस एप्स के माध्यम से आप वहां पे लॉगिन होंगे, होने के बाद दोस्तों आपको इसके जो बस से संबंधित जितने भी जानकारी आपको मिल जाएगा, क्योंकि कौन सा बस कहाँ जा रहा है, किस टाइम में जाएगा और किस रूट से होते हुए जाएगा, ये सभी आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया एप्स है, इस तरह से डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ पे देखें इसमें कितने जो बस रजिस्ट्रेशन किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों इसमें 5,000, ठीक है, कितना 5,000 बस इसमें क्या किया गया है, रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, मतलब 5,000 से अधिक बसों को इसमें शामिल किया गया है हमारे जो एप्स है, किसमें बस सवारी एप्स है, ठीक है दोस्तों। इसलिए इस पॉइंट को याद रखें, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारे सीएम विष्णुदेव साय द्वारा इसे क्या किया है, लॉन्च किया है, इनका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन और आपको देखने को मिलेगा, हमारे राज्यपाल श्री रमेन डेका, ठीक है, ये रमेन डेका दोस्तों भी हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन किया है, मतलब कब किया गया इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या है पुस्तक इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए इसके लिए एक अलग से पॉइंट लेंगे, अलग से बोर्ड लेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। हमारे जो राज्यपाल रमेन डेका, ठीक है, इसके द्वारा पुस्तक विमोचन किया गया। अब पुस्तक का नाम याद रखें, पुस्तक वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए याद रखें। एक छात्र का मुकदमा, एक, ठीक है, एक
छात्र का मुकदमा। ठीक, इस पुस्तक को हमारे जो राज्यपाल है विमोचन किया है, इसलिए थोड़ा सा याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। डेट के रूप में दोस्तों ये भी 29 नवंबर को, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सभी को हम विस्तार से डिस्कस करते हैं, इसलिए याद रखिए एक भी क्वेश्चन अगर आए तो आपको बिल्कुल गुड वाले हो या वन रहेगा, सभी आपको याद होना चाहिए। अब देखिए पुस्तक का लेखक कौन है जिसे विमोचित तो कर दिया गया, तो याद रखें दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय जो सरायपाली की प्राचार्य डॉक्टर, ठीक है, याद है केंद्रीय विद्यालय, माफ करना, केंद्रीय विद्यालय सरायपाली डॉक्टर प्राचार्य कौन है, सीमा प्रधान जी। कौन है दोस्तों, सीमा प्रधान जी। इसके द्वारा क्या किया गया है, इसे लिखा गया है, लेखक है ये, ठीक है, लेखक है ये, इसलिए बिल्कुल याद रखिए। ठीक, इसके द्वारा लिखा गया है, ठीक, इसीलिए याद रखना है दोस्तों। यह पुस्तक किस लिए है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, किस लिए, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो किस लिए दोस्तों, पुस्तक में दोस्तों जो शिक्षक है ना, शिक्षक और विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी के संबंध में इसमें बताया गया, शिक्षक और विद्यार्थी के जो संबंध है उसमें बताया गया है। साथ ही दोस्तों उसमें ऐसे विद्यार्थियों को जगाने के लिए इसमें कहा गया है कि दोस्तों डिग्री प्राप्त करने के लिए अनुचित तरीके से जो एडमिशन लेते हैं उनके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है, इसलिए याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी को जगाने के लिए दोस्तों जो डिग्री प्राप्त करने के लिए अनुचित तरीकों का प्रयोग करते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, कैसे व्यवहार होना चाहिए, ये सभी इस पुस्तक में बताए गए हैं, इसलिए इसे भी याद रखें, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में चित्रोत्पला फिल्म सिटी कहाँ बनाया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रदेश में चित्रोत्पला फिल्म सिटी कहाँ बनाया जाएगा, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। इस जो चित्रोत्पला फिल्म सिटी बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पैसा मिला है ना, केंद्र सरकार, ठीक, इसके जो योजना है इसके तहत इसे विकसित किया जाएगा। तो योजना कौन सा दोस्तों, तो स्पेशल असिस्टेंट टू स्टूडेंट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये इनका योजना है, कौन, सरकार का, जिसमें याद रखें दोस्तों दो परियोजनाओं के लिए, इसमें दो हमारे छत्तीसगढ़ का दो परियोजना है, दो परियोजनाओं के लिए दोस्तों इसमें कितने करोड़ रुपए दिया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोनों को अलग अलग याद रखेंगे। इसमें सबसे पहले याद रखें दोस्तों 147.66 करोड़, ठीक है, 66 करोड़ इस परियोजना के लिए दिया गया है। ये तो हो गया चित्रोत्पला फिल्म सिटी, पहला परियोजना हो गया, ठीक, पहला परियोजना ये हो गया हमारा। और दूसरा कौन सा है दोस्तों, तो दूसरा भी इंपॉर्टेंट याद रखिए दोस्तों, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट कहा गया कि जनजातीय और सांस्कृतिक, जो जनजाति के सांस्कृतिक कन्वर्सेशन सेंटर का स्थापित किया जाए, क्या चीज, तो याद रखें कन्वर्सेशन, ठीक है, याद रखें इसमें सेंटर, इसके लिए जनजातियों के लिए, जनजाति, ठीक, इसे याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों दोनों के लिए अलग अलग इसमें अमाउंट जारी किया गया है। तो सबसे पहले याद रखें दोस्तों इसमें कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो स्थान यहाँ पे याद रखें इसके लिए, तो ये दोस्तों माना, आपको पता होगा माना रायपुर, आपको ज्यादा याद रखना तूता, ठीक है, माना तूता रायपुर में, ठीक है दोस्तों, इसे स्थापित यहाँ पर किया जाएगा, इसलिए इसे याद रखना है। और साथ ही दोस्तों इसमें कितने करोड़ रुपए इसके लिए प्रदान किया गया चित्रोत्पला फिल्म सिटी के लिए, तो इसे भी आपको याद रखना होगा, जिसमें 95 करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया है। और कितने एकड़ में विकसित किया जाएगा, तो 7 एकड़ में, ठीक है, 95 करोड़ रुपए। और साथ ही दोस्तों इसे कितने एकड़ में विकसित किया जाएगा, तो इसे भी याद रखें, इसे 70, माफ करना 70 एकड़ है ना, यहाँ पे 70 एकड़ में इसे विकसित किया जाएगा। इसलिए याद रखिए हमारे प्रदेश में दोस्तों फिल्म सिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार भी इसमें आ गया है, इसलिए थोड़ा सा याद रखें, ठीक। अब यहाँ पे याद रखना है आपको, जिसमें कन्वर्सेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा, किसके लिए, जनजाति के लिए। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इनके लिए कितना करोड़ रुपए प्रदान किए हैं, तो याद रखें इसमें 60 करोड़ के आसपास, कितना, 60 करोड़ के आसपास दोस्तों इसके लिए प्रदान किए गए। और इसे कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये भी माना तूता में, ठीक है, माना तूता जो कहाँ है, रायपुर में दोनों के लिए ये जगह चिन्हांकित किए गए हैं, इसलिए दोनों को याद रखें। जिसमें
प्रमुख उद्देश्य क्या है कि प्रदेश के जो नाटक उद्योग है, फिल्म उद्योग है, उसे बढ़ावा देना, साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देना इनका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। साथ दोस्तों इससे सैकड़ों रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, साथ ही जो हमारे पीपी मॉडल पर इसे निवेशकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसलिए याद रखें पीपी मॉडल पर इसे क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। ठीक, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखें और उसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, माना तुता इनका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में पद्मश्री सम्मान प्राप्तकर्ता को हर महीने कितने रुपए सम्मान राशि दिया जाएगा। अब देखिए ये सम्मान राशि हमारे प्रदेश में जो पद्मश्री प्राप्त करते हैं उन्हें दिया जाता है, लेकिन दोस्तों इनके जो राशि है उसे बढ़ा दिया गया है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर पिछले पहले कितने दिया जाता था, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले दोस्तों इसमें 5,000 रुपए दिया जाता था। कितने, 5,000 रुपए इसमें दिया जाता था हमारे प्रदेश के जो पद्मश्री प्राप्त करते हैं उन्हें हर महीने। ध्यान देंगे यहाँ पे हर महीने दिया जाता था, लेकिन इसे बढ़ाकर दोस्तों अब कितना कर दिया गया है, 10,000। इसलिए याद रखें 10,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया इन्हें आर्थिक सहायता के रूप में। ठीक है, किसके रूप में, तो आर्थिक सहायता के रूप में इसे दिया जाएगा। ठीक, इस पॉइंट को बिल्कुल आपको नोट रखना है। और दोस्तों इसमें अपडेट आपको क्या रखना है कि 2024 में, अभी 2024 में किसे पद्मश्री सम्मान से हमारे प्रदेश के जो व्यक्ति हैं उन्हें सम्मानित किया है। तो आपको 3 नाम बिल्कुल देखने को मिला होगा। ठीक है, इन 3 नाम को एक बार और रिवाइज करेंगे क्योंकि इन तीनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें 3 नाम कौन कौन से दोस्तों इंपॉर्टेंट, तो याद रखिए इसमें सबसे पहले रायगढ़ के कथक नृत्यक दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कौन है, पंडित राम लाल बरेट। ठीक है, यहाँ पे रायगढ़ के नाम लिखना है आपको क्योंकि रायगढ़ से है और किस क्षेत्र में दिया गया तो कथक। ठीक है, कथक, और कौन है, राम लाल बरेट। ठीक, इस नाम को आपको नोट रखना है। आपको तीनों पॉइंट याद रखना है, ये रायगढ़ के रहने वाले हैं, किस क्षेत्र में दिया गया तो कथक के क्षेत्र में दिया गया। किसका नाम है इसमें, तो राम लाल बरेट को दिया गया पद्मश्री सम्मान से 2024 के लिए हमारे प्रदेश का। इसी तरह दोस्तों दूसरा नाम और याद रखें क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ का है, नारायणपुर का। कहाँ का, नारायणपुर का, नारायण। अब ये नारायणपुर का कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वैदराज हेमचंद मांझी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, हेमचंद मांझी इसे दिया गया है, इसलिए याद रखें दोस्तों। तो इसे चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, इसलिए इसे याद रखें। अब जसपुर का एक व्यक्ति और है जिसका नाम बिल्कुल आपको याद रखना है, नाम याद रखें यहाँ पे जसपुर का। पहले कहाँ का है, जसपुर का, किस क्षेत्र में, तो समाज सेवा के क्षेत्र में, समाज सेवा। ठीक है, समाज सेवा के क्षेत्र में इसे दिया गया। और क्या नाम है दोस्तों, तो जगेश्वर यादव जी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जगेश्वर यादव, यहाँ पे यादव लिखना है आपको, यादव। ठीक है, जगेश्वर यादव जी को इसमें दिया गया। अपडेट के रूप में आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि दोस्तों अपडेट याद रखना है, साथ ही हमारे प्रदेश में जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया व्यक्ति है उनका नाम भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक, इतना पॉइंट आपको याद रखें। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10,000 रुपए। ठीक, कितना, 10,000 रुपए प्रति माह क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार के स्वदेश दर्शन 2.0। ठीक, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.0 छत्तीसगढ़ के किस जिला को शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए थोड़ा सा याद रखें और उसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए अभी केंद्र सरकार ने, ये केंद्र सरकार का योजना आपको पता ही होगा, केंद्र सरकार ने दोस्तों इनके लिए जो आवंटित किए हैं कितना, तो देखिए इसमें 76 परियोजनाओं के लिए, ध्यान देंगे यहाँ पे 76 परियोजनाओं के लिए पैसे आवंटित किए गए। कितने, 76 परियोजनाओं के लिए दोस्तों। इस परियोजना में हमारे छत्तीसगढ़ का भी शामिल है। देखिए कुल कितना इसमें आवंटित किया है, तो याद रखें दोस्तों 5,278 है ना, यहाँ पे इतना करोड़ रुपए इसमें प्रदान किए गए, इसलिए याद रखें 5,287.90 करोड़ रुपए के आसपास इसमें 76 परियोजनाओं के लिए दिए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें से दोस्तों हमारे स्वदेश दर्शन 2.0 में हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी प्रदान किया गया। इसलिए याद रखिए दोस्तों इसमें किस किस को शामिल किया गया, ये पहले याद रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे कहाँ है, बिलासपुर और जगदलपुर। देखिए बिलासपुर कोरिया महासमुंद जगदलपुर, ये है बिलासपुर और जगदलपुर के लिए, किसके लिए, बिलासपुर और जगदलपुर को इसमें शामिल किया है स्वदेश दर्शन 2.0। ये 2.0 है ना।
अब देखिए स्वदेश दर्शन योजना, ये हम लोग तो पढ़ रहे हैं स्वदेश दर्शन स्वदेश दर्शन, तो किस लिए, तो याद रखें दोस्तों इसमें इस योजना का प्रमुख मोटो क्या है, तो ध्यान देंगे पर्यटन को, किसे, पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाना। साथ ही दोस्तों ये योजना केवल और केवल पर्यटन के लिए है, पर्यटन को इसमें, पर्यटक स्थलों को इसमें जोड़ना इनका प्रमुख उद्देश्य है स्वदेश दर्शन योजना में। आपको इसे याद रखना है क्योंकि यह जो वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर यह कार्य करते हैं, ठीक है, ये हमारे मोदी जी का मंत्र है, इसलिए थोड़ा सा याद रखें। और देखिए दोस्तों इसे कब शुरू किया गया है, तो आपको पता होगा कि हमारे जो पर्यटन मंत्रालय है, स्वदेश दर्शन पर्यटन मंत्रालय, ठीक, पर्यटन मंत्रालय द्वारा दोस्तों इसे 2015 में, ठीक है, 2015 में से शुरू किया गया है। 2014-15 जो वित्तीय वर्ष है उसमें 2015 में से शुरू किया गया, इसलिए थोड़ा सा याद रखें दोस्तों। और साथ ही इसमें याद रखें इसका मकसद क्या है कि देश में पर्यटन अवसंरचना को विकसित करना इनका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। अब ये तो हो गई जो दोस्तों पहला जो स्वदेश दर्शन, केवल और केवल स्वदेश दर्शन 2000 कब शुरू किया गया था, 2015 में। अब इसी में देखिए स्वदेश दर्शन 2.0 को दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट होगा, तो जनवरी कब, जनवरी 2023 में, ठीक, 2023 में इसे फिर से आगे बढ़ाया गया, इसलिए थोड़ा सा याद रखें स्वदेश दर्शन 2.0 को कब से लॉन्च किया गया ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो जनवरी 2023 से इसे याद रखें, ठीक है, दोनों को अलग अलग याद रखना, स्वदेश दर्शन 2015 में, स्वदेश दर्शन 2.0 को जनवरी 2023 में लॉन्च किया, किसके द्वारा, पर्यटन मंत्रालय द्वारा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे प्रदेश, हमारे केंद्र सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है पर्यटन के लिए, ठीक, इसलिए थोड़ा सा याद रखें, ठीक है। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिलासपुर, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते इसके बाद, हाँ देखिए इसी से संबंधित रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, इसलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, दोनों में कंफ्यूज होते हैं ज्यादातर। देखिए प्रसाद योजना क्या है और स्वदेश दर्शन क्या है, इस दोनों को आपको अलग याद रखना है, ठीक। सबसे पहले इसमें आपको याद रखना है दोस्तों जो प्रसाद योजना है, ठीक, प्रसाद योजना दोस्तों धार्मिक, किसे, धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए इस योजना को लाया गया है, किसे, धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए इस योजना को लाया गया। कब, तो ये भी दोस्तों वित्तीय वर्ष 2014-15 में इसे लॉन्च किया गया, ठीक, वित्तीय वर्ष 2014-15 में इसे लॉन्च किया गया। अब इस प्रसाद योजना के लिए दोस्तों ये चर्चा में क्यों है, तो याद रखें बमलेश्वरी मंदिर, कौन सा, तो माँ बमलेश्वरी मंदिर, आपको पता होगा कि हमारे प्रदेश में माँ बमलेश्वरी मंदिर है, बमलेश्वरी मंदिर, ये कहाँ है, ये भी इंपॉर्टेंट, डोंगरगढ़, ठीक है, डोंगरगढ़ में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ है, डोंगरगढ़ में, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए थोड़ा सा याद रखिए। अब देखिए इस परियोजना के तहत दोस्तों हमारे जो प्रसाद योजना है इसके लिए हमारे प्रदेश सरकार, माफ कीजिएगा केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों इसमें 48, ध्यान देंगे यहाँ पे 48.44 करोड़ रुपए क्या किया गया है, इसके लिए आवंटित किए हैं, इसलिए इसे भी याद रखें। और साथ ही दोस्तों इस साल 2024 में आपको ध्यान देना होगा, 2024 में हमारे सूरजपुर के, कहाँ के, सूरजपुर जो जिला है, यहाँ से एक स्थान को भी इस प्रसाद योजना में शामिल किया गया है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखें सूरजपुर के कौन है दोस्तों, कुदरगढ़ी, ठीक है, कुदरगढ़ी जो स्थान है सूरजपुर का उसे भी इस योजना में शामिल किया है प्रसाद योजना में, इसलिए इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना होगा क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों डोंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर की जो पहाड़ी है, कौन सा, प्रज्ञा गिरी की पहाड़ी, उसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना है, और साथ ही दोस्तों प्रसाद योजना के तहत धार्मिक स्थलों को पूरा जोड़ना है, ये रखा गया है, इसलिए थोड़ा सा याद रखें क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और साथ ही एक और यहीं पे याद रखें प्रस्ताव भेजा गया है, प्रस्ताव, इसमें हमारे प्रदेश के कुछ और धार्मिक स्थल है, किसे, धार्मिक स्थल है दोस्तों, उसे इसमें शामिल करने के लिए भेजा गया है, तो कौन कौन सा नाम है उसे भी आप लोग याद रखें। रतनपुर का महामाया मंदिर, ये याद रखना है, रतनपुर का महामाया मंदिर को याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही दोस्तों इसे में याद रखें दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर, ठीक है, दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें दो ऑप्शन देखिएगा, हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए कौन जिला है, तो सूरजपुर और राजनांदगांव, क्योंकि सूरजपुर का कुदरगढ़ी को भी इसमें शामिल किया गया है, और कौन सा, तो याद रखें प्रसाद में
डोंगरगढ़ जो मंदिर है मां बमलेश्वरी का, उसे भी इसमें प्रसाद योजना में शामिल किया गया। दोनों को अलग अलग आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब देखिए एक अभी हाल ही में जारी किया गया नेटवर्क रेंडीनेक्स इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान, ठीक है, भारत का स्थान कितने नंबर पर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों इसमें पहला दूसरा कौन है और किस तरह से इसे जारी किया जाता है, इसके बारे में तुमसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों हमारे भारत इसमें कितने स्थान पर है। ये तो आपको पता है कि हमारा भारत इसमें 49वें स्थान पर है। कितना? 49वें स्थान पर। याद रखें दोस्तों जो पिछले सत्र है, पिछले जो सत्र है उसमें दोस्तों हमारा भारत 2023 पिछले 2023 में कितने में था, तो 60वें नंबर पर। कितना? 60वें नंबर पर था दोस्तों, मतलब 60वें स्थान पर था। अब इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है और कितने नंबर पर आ गया इसमें, तो याद रखना है इसमें दोस्तों हमारे भारत कितने नंबर पर, 49 नंबर पर आ गए हैं, इसलिए इस पॉइंट को बिल्कुल आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें शीर्ष देश से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ पॉइंट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें दोस्तों शीर्ष देशों में सबसे पहले आता है इसमें अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, फिर पहला नंबर ये होगा। दूसरे नंबर पर है सिंगापुर, सिंगापुर हो गया, और तीसरा नंबर पर कौन है दोस्तों, तो फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड, ठीक है। ये सभी तीनों को क्रमशः आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्रमशः तीन को बिल्कुल आपको याद रखना है। चौथा इसमें दोस्तों स्वीडन है और पांचवा क्या है, दक्षिण कोरिया है। इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इस 3 पॉइंट को नोट रखना है, पहला दूसरा तीसरा, और हमारा भारत का रैंक कितना है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब देखिए इसके जो मापन का जो तरीका है किस तरह है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेटवर्क का जो रेंडीनेस इंडेक्स में दोस्तों मापन की तरीका क्या है या इनका आधार स्तंभ क्या है। तो याद रखिए सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पे पहले नंबर पर 4 इसमें आधार स्तंभ रखे गए। कितना? 4 के आधार पर इसे कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 4 के आधार पर इसे रैंकिंग दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी इसमें रखा गया है। साथ ही दोस्तों इसमें जनसंख्या को इसमें रखा गया है। तीसरा नंबर पर याद रखें दोस्तों इसमें शासन को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है, शासन व्यवस्था। और चौथे नंबर पर दोस्तों इसके प्रभाव को भी इसमें शामिल किया गया है। इन चारों के आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसे याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ अग्नि योद्धा नामक संयुक्त तोपखाना अभ्यास करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसमें जो संयुक्त अभ्यास है उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको पता ही होगा अगर लाए होंगे या पुराने क्वेश्चन देखे होंगे तो जाहिर सी बात है इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए अग्नि योद्धा संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा होगा तो बिल्कुल कमेंट करना है ना। देखिए चर्चा में बना हुआ है अग्नि योद्धा संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भी हाल में हुआ है। अब पहले डिस्कस करेंगे ये कब से कब तक आयोजित किया गया है, ठीक, ये पहला हो गया। ये देश के बीच किया गया तो ये भी डिस्कस करेंगे, इसका संस्करण क्या ये भी देखेंगे, कहाँ किया गया ये भी देखेंगे। तो देखिए दोस्तों ये कब, क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए कब, तो दोस्तों 28 से 30 नवंबर के बीच ये आयोजित किया गया है। ध्यान देंगे कहाँ, तो महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। महाराष्ट्र कहाँ दोस्तों, तो ये भी याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देवलाली है, देवलाली यहाँ पे आयोजित किया गया महाराष्ट्र के क्षेत्र में। याद रखें दोस्तों इसका संस्करण से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखें ये 13वां संस्करण है। कितने नंबर का संस्करण है, तो बिल्कुल याद रखिए ये 13वां नंबर का संस्करण है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इस पॉइंट को बिल्कुल नोट रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए ये किसके साथ होता है, तो भारत, हमारा देश भारत, और दोस्तों यहाँ पर याद रखना है भारत के साथ ही सिंगापुर, कौन है, सिंगापुर सेना, ठीक है, सिंगापुर सेना के बीच ये दो अभ्यास किया जाता है। कौन सा, अग्नि योद्धा संयुक्त तोपखाना अभ्यास, कौन सा, तो याद रखें दोस्तों अग्नि योद्धा जो अभ्यास है हमारे भारत और का साथ ही सिंगापुर के साथ ये आयोजित किया जाता है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों इसमें एक पॉइंट और नोट रखेंगे क्योंकि दोस्तों इस संयुक्त सैन्य अभ्यास हो गया तो सिंगापुर के साथ हमारा देश भारत
किस किस और अभ्यास करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए सबसे पहले संयुक्त अभ्यास कौन सा है, तो दोस्तों संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, ठीक है। इसके साथ जो अभ्यास करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे लिखे, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो प्रशिक्षण प्रशिक्षण अभ्यास इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रशिक्षण अभ्यास ये हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा, ठीक है। अभी हाल ही में दोस्तों इसे कहाँ किया गया, तो याद रखें दोस्तों ये 21 अक्टूबर को, कितने नंबर का, तो याद रखें कितने नंबर का संस्करण है, ये भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो 12वां नंबर का संस्करण होगा ये प्रशिक्षण अभ्यास, और 21 अक्टूबर हाल ही में ये 12वां संस्करण है। 12वां संस्करण कब दोस्तों, तो याद रखें 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को ये आयोजित किया गया। और कहाँ किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें दोस्तों ये अभ्यास प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल में, कहाँ, पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। कहाँ, पश्चिम बंगाल में। इस पॉइंट को भी नोट रखें, इनका अभ्यास कहाँ किया गया, पश्चिम बंगाल में। जो प्रशिक्षण संयुक्त सैन्य अभ्यास है दोस्तों, इसे भी याद रखना है, ठीक। इसी तरह दोस्तों आपको पता होगा कि सिम्बैक्स, ये भी आप में जानते होंगे, सिम्बैक्स अभ्यास, ठीक है। सिम्बैक्स संयुक्त अभ्यास है ये भी अभ्यास, ठीक। अब ये कब किया गया और कहाँ किया गया ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो याद रखिए दोस्तों 31वां नंबर का, अभी हाल ही में ये भी आयोजित किया है, तो ये हो गया, ये बहुत पुराना है। 31वां नंबर का है ये, 31वां नंबर का, याद रखें ये कहाँ किया है, ये भी विशाखापट्टनम में ये आयोजित किया गया। कहाँ, विशाखापट्टनम में ये आयोजित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। याद रखें ये दोस्तों कौन सा अभ्यास है, सिम्बैक्स, तो भारतीय समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है, इसलिए इसे सिम्बैक्स को बिल्कुल आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसे थोड़ा सा याद रखें। और ये वायुसेना अभ्यास है, इसे भी याद रखना है। कौन सा, प्रशिक्षण अभ्यास, वायुसेना अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसे भी आपको याद रखना है। और ये तोपखाना अभ्यास है, कौन सा, अग्नि योद्धा, नाम से ही आपको स्पष्ट होगा, अग्नि योद्धा दोस्तों ये तोपखाना अभ्यास है। साथ ही किसके साथ किया, सिंगापुर, इनका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए पिछले वीडियो में दोस्तों हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि चर्चा में रही परेवाबाड़ी पर्यटक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखिए इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबरी नदी के तट पर। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबरी नदी के तट पर। और आपके लिए आज का क्वेश्चन देखिए गए, याद रखिए भारत का पहला संविधान संग्रहालय, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय की स्थापना किस राज्य में किया गया है। ये क्वेश्चन है आपके लिए। इसके बारे में जितने भी पॉइंट हैं बिल्कुल आपको बताना रहेगा कमेंट में, ठीक है। कमेंट में जितने भी पॉइंट है आपको बिल्कुल बताना रहेगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, ठीक है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आपको बताना है। चलिए किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहा होगा तो बिल्कुल कमेंट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।